नमस्कार मित्रों, आज विजयादशमी है जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। और आज का ये दिन है जिस दिन विजय मनाने का पर्व है। हम अपनी चित्त वृत्तियों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं और इस दिन आह्लादित हो जाते हैं। परमात्मा से साक्षात हमारी भेंट हो जाती है और फिर हम इस जीवन ऊर्जा से भर जाते हैं जो कि हमको आगे के दिनों में काम देता है। हर साल ये दिन आता है, हर साल हमें परिपूर्ण और शुद्ध और तरोताज़ा बना जाता है और अपने अंतरतम में डूब करके परमात्मा से साक्षात भेंट करा देता है। और फिर जीवन जीते जीते फिर हमारे विकार हम पर हावी हो जाते हैं और हमारा जीवन फिर गंदा हो जाता है। और ये बार बार दशहरा और विजयादशमी हमें चंगा कर देता है। बिल्कुल साफ़ सुथरा, स्वच्छ, धवल, निर्मल रूप में हमें अपने मूल परमात्मा को पहचानने के लिए एक बहुत अच्छा आईना प्रदान करता है, जिसकी छवि हमारे आँखों के अंदर से हमारे मन में उतर जाती है और हमें एक परमात्मा का हमेशा बोध मन में एक जगी रह जाती है। तो मित्रों, आज का एक दिन, इस दिन पर मैंने कविता लिखी है। आखिर क्या है विजयादशमी, क्या है दशहरा, इसे एक कवि मन कैसे देखता है। फिर पहले मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूंगा और उसके बाद फिर इसमें हम लोग डूब के देखेंगे कि आखिर दशहरा पर्व क्यों मनाया जाता है, आखिर इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है। हम तो पाखंड में खो जाते हैं और हम यही समझने लगते हैं कि बस नवरात केवल उपासना करने का और केवल अलग अलग रूपों के दुर्गा का पूजा करने का और भगवान राम के घर वापस लौटने का पर्व है। और उसी ढंग से हम इसको मनाना चाहते हैं, पंडालों में घूमते हैं, लेकिन इस बीच अब ये भूल जाते हैं कि वास्तव में इस पर्व की क्या महत्ता है, क्या इसका आध्यात्मिक अर्थ है। तो कुछ यही सब चर्चाएं आज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रस्तुत है मेरे द्वारा लिखी गई विजयादशमी दशहरा पे विजय गीत मनाती मेरी कविता, विजय गीत गाती मेरी कविता। तो मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी, स्किन वीडी, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, तो प्रस्तुत करता हूँ अपने द्वारा लिखी गई ये दशहरा कविता। जीत का एक संदेश सुहाना विजयादशमी लाया है, जीत का एक संदेश सुहाना विजयादशमी लाया है। नवरात्रों के बाद दशहरा विजयादशमी आया है। बुराई पे अच्छाई की जीत सदा ही होती है, झूठ ही हारा है हरदम, सदनीत सदा ही जीती है। राम व रावण दोनों रहते, एक शरीर में दोनों बसते, अपनी सोच व कर्म से हम सब या तो राम या तो रावण बनते। राम व रावण दोनों रहते, एक शरीर में दोनों बसते, अपनी सोच व कर्म से हम सब या तो राम या रावण बनते। आज जला लें मन का रावण, विजयादशमी आया है। राम को रख लें मन के आंगन, विजयादशमी आया है। जीत का एक संदेश सुहाना विजयादशमी लाया है। नवरात्रों के बाद दशहरा विजयादशमी आया है। मन घबराए मन विस्माए, मन ये आकुल हो जाए। मन घबराए मन विस्माए, मन ये आकुल हो जाए। देख के रावण विजय पताका, मन ये व्याकुल हो जाए। मन में पर जब रावण जलता, लंका का हर महल पिघलता। रावण घर से एक विभीषण, सद्गुण लेकर खूब उछलता। राम की जय जयकार लिए हर विजयादशमी आया है। राम का धिक्कार हर धिक्कार लिए ये विजयादशमी आया है। राम की जय जयकार लिए ये विजयादशमी आया है। रावण का धिक्कार लिए ये विजयादशमी आया है। जीत का एक संदेश सुहाना विजयादशमी लाया है। नवरात्रों के बाद दशहरा विजयादशमी आया है। जीवन का एक संदेश सुहाना विजयादशमी लाया है। नवरात्रों के बाद दशहरा विजयादशमी आया है। मन घबराए मन विस्माए, मन ये आकुल हो जाए। मन के रावण विजय पताका, मन ये व्याकुल हो जाए। देख के रावण विजय पताका, मन ये व्याकुल हो जाए। अंत में पर जब रावण जलता, लंका का हर महल पिघलता। रावण घर से एक विभीषण, सद्गुण लेकर खूब उछलता। राम की जय जयकार लिए हर विजयादशमी आया है। रावण का धिक्कार लिए हर विजयादशमी आया है। जीत का एक संदेश सुहाना विजयादशमी आया है। नवरात्रों के बाद दशहरा विजयादशमी लाया है। अच्छाई की राहें अक्सर रोशन ही नहीं होते हैं। अच्छाई की राहें अक्सर रोशन ही नहीं होते हैं।
रहते बिखरे खाराने को गुलशन ही नहीं होते हैं। रहना कठिन है वनवासों में, महल न कोई होता है। रहना कठिन है वनवासों में, महल न कोई होता है। अच्छाई की राहें मुश्किल, सहल न कोई सोता है। वर्षों दुर्गम राह पे चल के विजय ज्योत जल आया है। हुआ प्रकाशित जीवन क्रांति विजयादशमी आया है। जीत का एक संदेश सुहाना विजयादशमी लाया है। नवरात्रों के बाद दशहरा विजयादशमी आया है। रामलीला ये जीवन है, सब पात्र हैं सुख दुख के साथी। रामलीला ये जीवन है, सब पात्र हैं सुख दुख के साथी। एक खुली रामायण है जग, हम सब उसके हैं दाती। रामलीला ये जीवन है, रामलीला और कहीं नहीं, हमारे जीवन में ही है। रामलीला ये जीवन है, सब पात्र हैं सुख दुख के साथी। एक खुली रामायण है जग, हम सब उसके हैं धाती। कांड हैं, कांड में इसके जीवन दर्शन, कांड में इसके जीवन दर्शन पूरी दुनिया सुन आती। हर प्रसंग में बात नई, हर सत्र यहाँ कुछ कह जाती। लेके भक्ति रामायण की विजयादशमी आया है। एक उन्नति हर एक जन की विजयादशमी लाया है। आओ हम सब मिलकर प्रण लें, सच्चाई की राह निकलने। आओ हम सब मिलकर प्रण लें, सच्चाई की राह निकलने। कितनी भी दुश्वारी आए, बुराई से दूर निकलने। अच्छे वचन वो कर्म से दुनिया को महका, नव पथ को चुन लें। प्यार दिलों में दया भाव, सब दीप जला जीवन पथ बुन लें। प्रेम सहिष्णु भाव जगाता विजयादशमी आया है। क्रांति नई जीवन में भरता विजयादशमी आया है। जीत का एक संदेश सुहाना विजयादशमी लाया है। नवरात्रों के बाद दशहरा विजयादशमी आया है। तो ये कवि का एक रूप था जिसके द्वारा उन्होंने अपने मन में जो दशहरा और विजयादशमी का जो भाव है उसको शब्दों में पिरोया और आपके सामने प्रस्तुत किया गया। एक और नज़रिए से भी दशहरा को देखा जा सकता, तो कुछ उन शब्दों में सुनिए। देखो आज जला है रावण, राम ने लंका जीत लिया। देखो आज जला है रावण, राम ने लंका जीत लिया। अच्छाई ने बुराई पे जीत का डंका पीट लिया। देखो आज जला है रावण, राम ने लंका जीत लिया। अच्छाई ने बुराई पे जीत का डंका पीट लिया। रावण से हम राम निकालें, राम का रावण ढो डालें। रावण से हम राम निकालें, राम का रावण धो डालें। अपने अंतरतम में सत्य का बीज वो पावन बो डालें। आओ झूमें नाचे गाएं, उल्लास सा जीवन कर आएं। दुर्गुण का जीवन से हो विनाश, ये जीवन तर जाएं। आओ झूमें नाचे गाएं, उल्लास सा जीवन कर आएं। दुर्गुण का जीवन से हो विनाश, ये जीवन तर जाएं। परोपकार हो जीवन मकसद, विनम्रता से भर जाएं। परोपकार हो जीवन मकसद, विनम्रता से भर जाएं। धर्म से ऊपर ईमा अपना, मानवता से तर जाएं। परोपकार हो जीवन मकसद, विनम्रता से भर जाएं। धर्म से ऊपर ईमा अपना, मानवता से तर जाएं। दुश्मन से भी गले मिले हम, दशहरे का प्रीत लिया। दुश्मन से भी गले मिले हम, दशहरे का प्रीत लिया। मजहब की दीवार तोड़कर भाईचारा जीत लिया। बहुत गर्म है दुख का मौसम, सहनशीलता सीत लिया। क्रांति विजयादशमी सद्गुण एक प्रतिज्ञा जीत लिया। तो दोस्तों, आज दशहरा यानी विजयादशमी पर मन एक विचार समाधि में लीन हो गया। संपूर्ण रामायण रामलीला और विजय उत्सव को उसकी गहनता में जाकर सोचने लगा। तो फिर जो ये समझा वो ये कि यह पर्व वास्तव में बुराई पे अच्छाई की जीत को दर्शाता है, झूठ पे सच की विजय को प्रतिबिंबित करता है। और राम और रावण दोनों हर मनुष्य के अंदर है। गोया तमोगुण सतोगुण हर मानव की आत्मा में है। हम किस गुण को तराशते हैं, निखारते हैं, हम वैसा ही बन जाते हैं। सचमुच में यह पर्व एक जीवन दर्शन सिखाता है, सच्चाई और ईमानदारी की राह दिखाता है, जिस पर अगर दुनिया चले तो प्रेम और भाईचारा, सहिष्णुता और करुणा की धारा जीवन राह पे बहने लगेगी और संपूर्ण मानव जाति का कल्याण होगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना फलीभूत होगी। कुछ ऐसा ही सोचते सोचते ये कविता कवि के मन से निकली थी, तो मैंने ये कविता आपके सामने रखी।
और ये तो कवि का उद्गार है, कवि जो सोचता है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। लेकिन आप खुद कभी कभी जब सोचिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर ये जो अलग अलग पर्व त्यौहार बनाया गया, ये मनुष्य जाति को बिल्कुल विकारों से मुक्त करने के लिए और जीवन में जो बिखराव होने वाला है, जीवन में जो विकार होने वाला है, ये तो अवश्यंभावी है, ये तो होना ही है। लेकिन उसके साथ एक ऐसी भी शक्तियाँ हमेशा काम करते रहती हैं जो कि आपको हमेशा सुधारते रहता है। एक मन जो वासनाओं के प्रति वशीभूत होता है और फिर वही मन परम वासना यानी परमात्मा से के जो है झाड़ू से फिर उसको साफ़ कर दिया जाता है, बिल्कुल वो साफ़ हो जाता है। तो इसी का प्रतीक है दशहरा। जैसा कि दशहरा के नाम से क्लियर है, दशहरा मतलब हम अपने मन के 10 विकारों को नाश करते हैं और उसकी ही प्रतिज्ञा कर लेते हैं। अब वो उसको आप कुछ भी नाम दें, वो चीज़ तो एक ही है, लेकिन उसको आप अलग अलग नाम से जान सकते हैं, जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या, विद्वेष, तो ये दंभ, ये सब आप उसको कुछ भी नाम दीजिए। बट अगर आप ये जो 10 जो विकार है मनुष्य जाति का, इसको अगर आपको ख़त्म करना है और अगर आप अलग अलग को काटने लगिएगा तो आप इन विकारों से कभी मुक्त नहीं हो पाइएगा। जैसे कि आप देखिएगा तो बहुत अच्छा प्रतीक है रावण। तो ये रावण क्या है, उसमें 10 गो सिर है, एक भी सिर को काटिएगा वो फिर दूसरा सिर जुड़ जाता, फिर नया सिर बन जाता। यानी कि आप एक भी चीज़ विकार को काटिएगा, क्रोध को काटिएगा और लोभ को रहने दीजिएगा तो फिर क्रोध आ जाएगा। उसी ढंग से ईर्ष्या को काटिएगा, विद्वेष को रहने दीजिएगा, फिर ईर्ष्या आ जाएगा। तो अगर आप अपने जीवन में खुद देखिएगा कि अगर आप अलग अलग काटने लग बैठिएगा तो आप थक जाइएगा लेकिन काट नहीं पाइएगा। लेकिन इस सब के जड़ में क्या है कि अगर आप नाभि पर तीर चलाइएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। नाभि का अर्थ होता है ये सब का रूट। और ये सब का रूट क्या है? ये सब का रूट है अहंकार, एक अज्ञान जिसमें कि हमने इस शरीर को ही अपना ही असली रूप मान लिया है। ये आत्मा भूल गई है कि ये शरीर इसका रूप नहीं है, ये बस एक क्षणिक रूप है। और इससे इतना ज़्यादा तादात्म्य हो गया कि अब इसी रूप को ही वास्तविक रूप समझ करके और अज्ञान में ही भटकते रहना है। तो ये इस चीज़ को जिस दिन तादात्म्य टूट जाता, जिस दिन ये तीर लगता है राम का, और वो तीर लगता है तो रावण सब जल जाता है। तो ये राम और रावण ये हर एक आदमी के अंदर रहता है। आखिर परमात्मा ने रावण क्यों बनाया? अगर रावण नहीं बनाता तो राम की महत्ता नहीं रह जाती। आखिर आप खुद सोचिए, क्या ज़रूरत था काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये ईर्ष्या, विद्वेष, दंभ, ये सब मनुष्य जाति के चित्त में डालने की क्या आवश्यकता थी? इसकी आवश्यकता है। आप खुद दैनंदिन जीवन की दिनचर्या में आप देखिएगा कि लोभ के चलते आप बहुत सारा काम करते हैं, लोभ और मोह के चलते आप बहुत सारा जीवन में कुछ काम करते हैं। और अगर वो नहीं रहे, क्रोध, आपको डर नहीं रहे, आपको बहुत सारा चीज़ आपके शरीर में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है। अवचेतन में ये सब भाव दबा हुआ है, ये सब इमोशंस जो है अवचेतन में रहता है, जो कि 90% माइंड होता है अवचेतन, और 10% जो माइंड है वो आपका चेतन मन है। लेकिन ये चेतन मन इतना ना हावी रहता है कि आपको अवचेतन के भाव को जो है कि आप अगर ज़बरदस्ती दबाइएगा तो वो दबेगा नहीं, वो फिर आपको कई रूपों में फिर से वो उभरने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए जो है कि आपको ये पहचानना है कि जैसे कि अगर कोई शेर आया और हम नहीं डरें तो हम कैसे भागेंगे? तो ऐसे केस में तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो अगर हमको कुछ काम करना है, तो अगर हमको ये रहे कि नहीं हमको कुछ मिलने वाला है, तो जब तक हमें ये नहीं रहेगा कि हमें कुछ मिलने वाला है तो हमें काम करने की ऊर्जा पैदा नहीं होगी। अगर काम ख़त्म हो जाए तो लोग प्रोजनी नहीं बना पाएंगे। क्रोध खत्म हो जाए तो कभी कभी क्रोध भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप इस दुनिया में दुर्जन भी हैं। तो आप क्रोध नहीं कीजिएगा तो दुर्जन जो है आप पर हावी हो जाएगा। तो ये जो आपको भगवान सब कुछ दे के भेजा है, यानी जो दुर्गुण भी तथाकथित दुर्गुण भी जो आपको दे के भेजा है, इसको हम रावण कह सकते हैं। तो इसका भी एक काम है। लेकिन दिक्कत तब होता है जब आप इससे पूर्णतः वशीभूत हो जाते और इसी में आसक्त हो जाते और इसी को अपना समझ लेते, तो इसमें सारी मुसीबत आ जाती। आप एक उस अभिनेता की कल्पना कीजिए, वो अभिनेता जो आज अभी किसी फिल्म में खलनायक का रोल करता और फिर तुरंत 2 घंटे के बाद दूसरे फिल्म की शूटिंग करता और उसमें वो नायक बन जाता। तो कभी भी उस कैरेक्टर को वो ले करके वहाँ नहीं जाता, उस कैरेक्टर को वहीं छोड़ देता, फिर अगला काम वो शुरू करता। तो मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। आप जो भी करते हैं उसको एक खेल के भांति लेना होगा, उसको एक अभिनय के भांति लेना होगा, उससे तादात्म्य स्थापित नहीं करना होगा। और ये दशहरा उसी तादात्म्य को काटने का नाम है कि जिस दिन हम 9 रातों को जगते हैं, तो जो 9 रातों को जगते हैं
तो उसमें हम अपने मन के 9 द्वारों को खोल देते हैं और आँख से जो देखते हैं तो उसको परख के देखते हैं, पूरी तरह से खोल देते हैं। और उसमें जब बाहर की यात्रा करते हैं फिर अंदर की यात्रा भी करने लगते हैं, तो आँख से, नाक से, कान से, सब इंद्रियां जो हमारी हैं, कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, इन सब से जो है बाहर का रस छोड़ के अंदर का रस लेना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो भी हम फील करते हैं वो अंदर से ही फील करते हैं। बाहर में हम कुछ भी देखते हैं, अगर अंदर में वो भाव ना हो तो हम उसका आनंद नहीं उठा पाते। तो अल्टीमेटली जो सारा चीज़ जो वासना होती है वो हमारे मन में घटती है, वो बाहर किसी में नहीं घटती, वो हमारे मन में घटती है। तो इसीलिए ये जो है हम इस दौरान एक सात्विक आचार को अपनाते हैं, अपनी सारी तामसी प्रवृत्तियों को छोड़ते हैं। और तामसी प्रवृत्ति अर्थात जो हमारा जन्म हुआ है, तो ये क्षिति जल पावक गगन समीरा, यही सब चीज़ से मिल के शरीर बना हुआ है। तो मिट्टी का जो गुण होता है, वो पृथ्वी का जो गुण है, पृथ्वी का जो तत्व है, वो तामसी प्रवृत्ति है। जो स्थिर रहना चाहता है, एक जगह बैठे रहना चाहता, वो काम नहीं करना चाहता है, तो वो तामसी प्रवृत्ति, वो भी ज़रूरी है। ग्रेविटी एक जगह, क्योंकि इस दुनिया में आपको रहना है तो धरती का तत्व भी ज़रूरी है। फिर उसी प्रकार से आप देखिएगा तो राजसिक गुण कि हमको कुछ पाना है, हम उसके लिए एक्टिविटी करना चाहते हैं, वो राजसिक गुण हुआ। और इन दोनों को जो बैलेंसिंग एक्ट होता है, इसी को हम लोग सात्विक आचार कहते हैं, जो इन दोनों को बैलेंस कर लेता है। बेसिकली ये त्रिकोण है 2, और वो त्रिकोण पर जा कर के ये दोनों बैलेंस रहता है। तो एक हिस्से में अगर आपका राजसिक गुण हुआ, एक हिस्से में तामसिक गुण हुआ, और इन दोनों को बैलेंसिंग जो एक्ट है उसको हम लोग सात्विक आचार कहते हैं। तो हम लोग हर चीज़ में, हम अपना धन कमा रहे हैं उसमें सात्विकता लाएंगे, हम जो भोजन कर रहे हैं उसमें सात्विकता लाएंगे, हम जो सोचते हैं, मनन करते हैं, उसमें सात्विकता लाएंगे, और फिर उसको अपने जीवन पर विजय प्राप्त कर लेंगे और उसको ही पॉजिटिविटी से भर देंगे। फिर हमारा शरीर फिर नेगेटिविटी से भरेगा, फिर हम एक अलग दशहरा मनाएंगे, एक अलग नवरात्र लाएंगे अपने जीवन में, और फिर उससे एनर्जाइज हो जाएंगे। तो इसी पर्व का नाम है दशहरा। लेकिन आज के डेट में हर पर्व जो होता है वो कर्म कांड से भर करके उसके मूल स्वरूप को हम लोग भूल जाते हैं कि आखिर वो कहना क्या था, उसमें मंतव्य क्या था, कि आखिर जो है कि उसमें कहना क्या था। कि हम, जैसे अब कहा गया कि माता सीता को जो है पंचवटी में ये वहाँ पर कैद कर लिया गया, और जो है कि रावण आकर के कैद कर लिया, और रावण जो है उसका अपहरण करने लगा। तो जब आप जो लक्ष्मण रेखा से बाहर निकले तब आप गए। तो ये जो लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा क्या है? ये लक्ष्मण रेखा है आपका कि आपको ये समझना होगा कि जो भी चित्तवृत्तियाँ हैं हमारी, वो हमारे मदद के लिए भगवान ने दिया है, वो हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म और डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर वो न रहे, अगर भय नहीं रहे, तो हम शेर से भागेंगे नहीं, फिर वो दिक्कत हो जाएगा। क्रोध न रहे तो दुर्जन हम पर हावी हो जाएगा। तो इसीलिए इन सबों को किसी न किसी पर्पस से दिया है, तो इनसे हम वशीभूत न हो जाएं और एक लक्ष्मण रेखा को मेंटेन रखें। और यदि हम उससे क्रॉस कर जाएंगे तो फिर रावण हम पर हावी हो जाएगा, तो हमको पता ही नहीं चलेगा कब हम राम से रावण बन गए। और फिर उसी कंडीशन में राम जो है फिर हमारी मदद करने के लिए आएंगे। यानी फिर हम उनको याद करेंगे तो वो हमारे पास आएंगे। याद करेंगे का अर्थ हुआ कि हम अपने अंदर मौजूद परमात्मा को फिर से याद करेंगे, उसमें डूबेंगे। और डूबने का मतलब हुआ बाहर की यात्रा से ख़त्म करके अंदर की ओर मुड़ना। हमारे अंदर ही राम बसा है, और यहाँ राम मतलब परमात्मा। तो उनसे हम तभी मिल सकते हैं जबकि हम जो है कि पूरी तरह से बाहरी जो चीज़ों में इंद्रियों को भटका रहे हैं, उनको ये मान लें कि इसमें कोई मज़ा नहीं है। और जो भी हम करते हैं, हम सोच करके देखते हैं कि हमने इसकी लालसा की थी, पद की लालसा की थी, हमें पद भी मिल गया, तो फिर हमको क्या मिला? हमने इसकी लालसा की, हमको ये मिल गया, उसके बाद हमको क्या मिला? तो ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पर किसी को कुछ नहीं मिल सकता। आखिर जो भी है, लेकिन काम करना है, लेकिन उसका मालिक नहीं बनना है, उसका कर्ता का बोध नहीं लाना है, और एक दृष्टा के भाव से जीवन बिताना है। तो इस ढंग से अगर सोच करके जो भी हम काम करते हैं, तो उसमें हमको ये सारा विकार ऑटोमेटिकली लॉस हो जाता है। फिर हम हमेशा साक्षी भाव में जीवन जीते हैं। तो काम, क्रोध, यदि आपको क्रोध आता है तो आप एक तीसरा आदमी बन के उस क्रोध को देखिए। जहाँ पर एक क्रोध रहे और एक आदमी जो क्रोध कर रहा है, वो एक शरीर जो क्रोध कर रहा है वो रहे, और आप केवल दृष्टा रहें। आप देखें कि आप जो क्रोध में क्या क्या करते हैं। तो यदि आप देखिएगा तो क्रोध स्वतः ही विलीन हो जाएगा। इसलिए कोई भी आदमी अगर आपको कोई गुस्सा करता है, उसको तुरंत जवाब मत दीजिए। आप उसको कह दीजिए कि हम एक दिन के बाद तुमको इसका जवाब देंगे। तो उसमें आपको समय मिल जाएगा। यदि आपका साधना नहीं है तो आप अगर उतना समय दीजिएगा, तो जब देखिएगा कि जब आप घर गए 24 घंटे के अंदर, फिर लगा कि आप क्या जवाब दें, वो तो
वो एक भूल था जो ऐसे ही घट गया, वो मन का आवेग था जो पता नहीं कैसे निकल गया, हमारे कंट्रोल से बाहर हम चले गए, तो उसकी वजह से ऐसा क्रोध आया। तो फिर आप उससे देखिएगा कि फिर अगले दिन वो आदमी मिलता है तो आप को कहता है कि बताओ तुम्हारा जवाब क्या है, तो आप कुछ नहीं कहते, सीधे उसको प्रणाम कर लेते, तो आपका क्रोध विसर्जित हो जाता है। तो उसी प्रकार से तुरंत जवाब देने का मतलब हुआ कि आप उससे वशीभूत हैं और उस समय जो काम कीजिएगा तो फिर वो काम 100% गलत होगा। तो यही साधना का नाम है कि आप तपस्या करते हैं रात में, जब आपकी चेतना जो है भटकना बंद करती है, तो वैसे केस में आप अंदर में डूबते हैं और अपनी सांसों को, अपने एक एक सेल्स को, अपने एक एक कोशिका को, अपने रक्त वाहिनियों को, अपने हृदय को, अपने एक एक रोम रोम को आप उसको महसूसते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को आप अंदर में लगा देते हैं और वो आपको खोज करके बताता है कि आपके अंदर जो है परमात्मा हमेशा धड़क रहा है, कण कण के अंदर जो परमात्मा बैठा है वो हमेशा धड़क रहा है और आप परम आनंद से भर गए हैं। तो ये जो चीज़ अनुभूति होता है, इसी को नवरात्रा में हम लोग करते हैं और उसके विजय का पर्व जो हम मनाते हैं वो है आपका विजयदशमी, जो दशहरा, यानी कि 10 विकारों को हमने हर लिया और हरने के बाद जो हमें परम आनंद मिला, परम विजय मिला, वो ये विजय हमको तरोताज़ा रखेगा और फिर हम कोई ये इन विकारों से ग्रसित होंगे तो फिर जो है कि ये। और एक चीज़ और भी जानना जरूरी है कि बिना रावण के राम का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। आखिर रावण भी जरूरी है धरती पर। तो हम लोग जो सोचते हैं नीति के हिसाब से, नीति और नीति अलग अलग करके सोचते हैं। हम हमेशा चीज़ों को 2 चीज़ में बांट के देखते हैं, पुरुष और स्त्री, ये गुण और अवगुण, इस प्रकार से जो बांट के देखते हैं तो इसी में दिक्कत हो जाता है, क्योंकि वो संपूर्णता में देखना होगा। क्योंकि अगर हम विकार से ग्रसित होते हैं तभी हमें विकार मुक्त होने की आवश्यकता पड़ती है, और अगर हम विकार से कभी भरे ही नहीं तो फिर वो भी जीवन वो बिल्कुल बोझिल सा हो जाएगा, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए ये परिवर्तन बीच बीच में आते रहता है, जीवन में कुछ पॉजिटिव घटनाएं घटती रहती हैं और वो हमारे जम गए नेगेटिविटी को नाश भी करते रहती हैं। तो एक तरफ से हम गंदे होते जाते हैं, एक तरफ से फिर हम साफ़ होते जाते हैं। ये सतत प्रक्रिया चलते रहता है। हम ज़्यादा भोजन किया करते थे, हम तामसी प्रवृत्ति के थे। तामसी प्रवृत्ति का अर्थ हुआ कि हमारा खर्चा था 2000 कैलोरी, हम रोज़ खाते थे 4000 कैलोरी। जीवन का उद्देश्य बना लिए भांति भांति का जो है कि सुस्वादु भोजन करना, और ये भूल जाना कि आखिर हम जो भोजन कर रहे हैं तो क्या इसको यूज कर रहे हैं, क्या उसको हम यूज करेंगे, और अगर यूज नहीं करेंगे तो फिर वो जो है कि हमारे लिए वो जहर बन जाएगा और अंदर में जाकर के एक्स्ट्रा कैलोरी, या तो चर्बी बनेगा तो मोटापा का अलग अलग रोक देगा, या तो तेजाब बनेगा तो एलर्जी का अलग अलग रोक देगा, नहीं तो उसको जहाँ तहाँ शरीर छिड़क देगा तो इन्फेक्शन का अलग अलग रोक देगा। तो अगर हम वो तामसी प्रवृत्ति में रहेंगे तो फिर हम बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। और राजसी प्रवृत्ति का अर्थ हुआ कि हम थोड़ा मेहनत भी करेंगे लेकिन जम के कैलोरी खाएंगे, और सात्विक व्यक्ति क्या करेगा, वो उतना ही लेगा जितना उसका खर्चा है, उसके बाद उसके चारों तरफ छोड़ भी दीजिएगा वो उसको नहीं लेगा। उसी प्रकार से धन अर्जन करने में जो एक तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति जम के दूसरे का धन हड़पना शुरू कर लेगा और वो गलत ढंग से कमाएगा और फिर उसको जमा करेगा और फिर उस धन के चलते ही वो बर्बाद होगा, वो दुख भोगेगा, और लेकिन फिर भी वो चेतेगा नहीं और अंत में सारा धन रह जाएगा, और जब अंत में देखेगा तो देखेगा कुछ नहीं कर पाया। तो उसी ढंग से जो है कि ये, और जब जो सात्विक व्यक्ति होगा वो बस उतना ही धन को उपयोग करेगा जितना उसका ज़रूरत है, बाकी को वो दान करेगा, परोपकार में लगाएगा और लोगों के भलाई में लगाएगा। तो इस प्रकार का जो आचार विचार होता है, तो ये हमको तामसी प्रवृत्तियों को जलाने का पर्व है। ये जो है तामसी प्रवृत्तियों को अग्नि को दहन कर देना है। तो ये अग्नि जलाने का पर्व है जो हम लोग विजयादशमी में समझिए तो हम लोग अग्नि जलाते हैं, और ये जो अग्नि जलती है तो ये हमारे सारे जो है कि गंदगी को जला देता है और बिल्कुल नया जो है कार्बन निकल करके फिर वो नया जीवन का नव सृजन का कारक बनता है। तो हमें यही अग्नि जगानी है और हमें यही मन के विकारों को जलाना है, और उससे जो है कि नव जीवन का अंकुर, जो नव भावनाओं, नव जो आनंद का जो अंकुर निकलेगा, और यही अंकुर जो है कि हमें एक परमात्मा से जोड़ेगा, हमें हमेशा एहसास कराएगा कि हम कहीं दूर नहीं हैं, परमात्मा हमारे अंदर है, और इसको हम अगर बाहर तलाशेंगे तो वो कभी नहीं मिलेगा, वो हमारे अंदर ही मिल सकता हमें। तो ये विजयादशमी वास्तव में यही पर्व है, और हर वो पर्व यही पर्व होता है कि जब हम हमेशा जो है कि
उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। वो बेसिकली एक ध्यान का एक प्रकार है। जब हमारी सारी चित्तवृत्तियाँ हर मोह, लोभ, क्रोध से हट जाती हैं और एक जगह एकाग्र हो जाती हैं, और एकाग्र हो जाती हैं तो फिर हमारा ध्यान केवल मंत्र भी क्या है, वो आपके मन को स्थिर एक प्रकार का सम्मोहन पैदा करता है, जिसमें कि चेतन मन बिल्कुल सो जाता है और जो है कि आप अवचेतन के थ्रू सब काम करते हैं। अवचेतन की पॉजिटिविटी जितनी भी शक्तियाँ हैं वो बाहर आकर के आपको सुधार देती हैं। तो इसी का नाम है दशहरा। तो आइए इस पर्व पर हम लोग अपने ये सारे विकारों को जला दें और रावण, अपने अंदर जो रावण है उसको जलाएं। और जलाएं इसलिए नहीं कि रावण जैसा कोई राक्षस है और वो कोई खास आकृति का है और उसको हमको जलाना है, नहीं, वो बस एक प्रतीक है। और जलाने का अर्थ हुआ कि हम को जो ये गुण मिला है तो वो भी एक खास काम के लिए है, लेकिन उस गुण को हम अपना ही समझ लिए, उससे तादात्म्य हमारा हो गया। यहीं पर दिक्कत है। परमात्मा ने हर चीज़ दिया है, किसी न किसी काम से दिया है, लेकिन अगर उसको हम समझ लें कि यही जीवन है और यही सच्चाई है, तो उसके बाद हम उसका मूल रूप को नहीं जान पाएंगे, जो उसका मूल रूप है। और यहीं पर जो है कि ये गड़बड़ी होने लगता है और हम अनेक मानसिक विकारों से ग्रसित हो जाते। तो आज जो ये पर्व है दशहरा, विजयदशमी, ये अपने मन के सारे विकारों पर हमेशा विजय प्राप्त करने का पर्व है। तो ये हमें बताता है कि हम अपने मन के जितने भी विकार हैं उन पर कैसे विजय प्राप्त करके और विजय प्राप्त करके ही रहें। तो इसीलिए कभी भी आपको लोभ, मोह, क्रोध, मोह और दंभ, ईर्ष्या, विद्वेष, हठ, है ना, इस प्रकार का कुछ भी, निद्रा, इस प्रकार का कुछ भी तामसी जो ये सब विकार है, ये सब चीज़ यदि भी कोई पकड़े तो आप हमेशा उसको एक साक्षी भाव से देखिए कि आप केवल दृष्टा हैं, आप देखने वाले हैं, आप केवल देखने वाले हैं, आप उसमें शामिल नहीं हैं, आप खाली देखिए। जब देख लीजिएगा तो वो खुद ही विलीन हो जाएगा, क्योंकि कोई आदमी देखते हुए गुस्सा नहीं कर सकता, क्योंकि यदि आप गुस्सा करते हैं किसी पर तो दूसरे को तो तकलीफ़ पहुँचे ना पहुँचे, सबसे पहले तो आपको अपने आप पर ही तकलीफ़ पहुँचाते हैं। यदि आप गर्म कोयला किसी पर फेंकिएगा तो उससे पहले आप अपने हाथ पर रखिएगा, तो दूसरे को जले न जले, लेकिन कम से कम आपका हाथ जरूर जल जाएगा। अगर आप किसी पर फेंकते हैं, वो सामने वाला आदमी अपने शरीर को टाइट कर लिया तो फिर वो उसको कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा, लेकिन जलता हुआ कोयला आपके हाथ को जरूर जला देगा। इसलिए ये मत कभी नहीं सोचिए कि आप किसी को दुख दे सकते, कभी मत सोचिए कि आप किसी को सुख दे सकते। सुख और दुख बिल्कुल व्यक्तिगत घटना है, ना किसी को कोई सुख दे सकता, ना किसी को दुख दे सकता, ये बिल्कुल व्यक्तिगत घटना है। तो आप सुखी होना चाहिएगा तो हर जगह सुखी होइएगा, दुखी होना चाहिएगा तो हर जगह दुखी होइएगा। तो यही सब बातें जो है कि आपको आकर के जगा जाता है। ये समझिए दशहरा एक अलार्म है। आप सुबह सुबह अलार्म लगाते हैं तो 3 चीज़ हो सकता है, या तो आप अलार्म लगाएं और जब बजे तो आप उठ जाएं, या तो ऐसा हो कि अलार्म लगाएं और उसको तुरंत आप उठे नहीं और उसको बंद कर दें। तो वो तो अलार्म आएगा, लेकिन आप यदि उसको बंद कर दीजिएगा तब तो फिर ज़्यादातर केसेस में हम लोग बंद कर देते हैं। और ये जो है, ये अलार्म जो है सिस्टम है हमारे अंदर, जब भी हमारे यहाँ विकार बढ़ता है तो फिर ऑटोमेटिक जो है पॉजिटिविटी का जन्म हो जाता है। नेगेटिविटी हमेशा पॉजिटिविटी को लेके आ जाता है। तो इसीलिए धर्म और विज्ञान दोनों साथ साथ चलता है। तो विज्ञान चीज़ों को तोड़ के देखता है, विश्लेषण करता है, धर्म चीज़ों को जोड़ के देखता है, संश्लेषण करता है। तो विज्ञान एनालिसिस करता है और जो है कि ये जो धर्म है सिंथेसिस करता है, ये मिला के चीज़ों को देखता है, दूर से चीज़ों को देखता है। हमारा एक जो 2 दिमाग भगवान दिया है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये जो 2 दिमाग है, ये 2 दिमाग ये इसी का प्रतीक है कि एक धर्म की यात्रा करता है, एक विज्ञान की यात्रा करता है, एक कला की यात्रा करता है और एक जो प्रैक्टिकल जीवन है उसकी यात्रा करता है। तो ये दोनों का ज़रूरत है। एक जो उपयोगिता के अनुसार जीवन जीता है और एक जो उसकी सुंदरता के हिसाब से जीवन जीता है। अगर किसी आदमी से कहिए कि आखिर ये फूल क्या है, फूल सुंदर है, वो बोलेगा सुंदर है, अति सुंदर है। और कोई आदमी जो कहे कि इसकी क्या उपयोगिता है, तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है इसका, तो वो उसको यूटिलिटी के हिसाब से देखे कि हमको ये फूल से कितना पैसा मिलेगा। तो बस वही का फ़र्क है। लेकिन जीवन में दोनों की आवश्यकता है। ये कभी नहीं सोचना चाहिए
कि हम केवल धर्म से रह लेंगे, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम केवल विज्ञान से रह लेंगे। ये दोनों का मिश्रण जरूरी है जीवन में, और यही मिश्रण को योग कहा जाता। यही मिश्रण जो आदमी जो दोनों को साध लेता तो जो है कि वही आदमी जो है तटस्थ हो जाता, और वो आदमी स्थिर प्रज्ञ हो जाता, और ऐसे व्यक्ति से परमात्मा भी हार मान जाता है। और यही विजयादशमी का मर्म है कि हमें अपने तामसी राजसी को संभाल के रखना है, और जो एक्टिविटी है और जो स्टैग्नेशन है, ये दोनों को संभाल के उसको बैलेंस करके रहना है। कहीं पर शांत हो जाना है, कहीं पर एक्टिव हो जाना है, और इन दोनों को बैलेंस करके हमेशा सात्विक अवस्था में रहना है। तो ये जो इधर वाला जो हुआ आपका, ये आपका तामसी प्रवृत्ति हुआ जो आपको बोलता है कि नहीं एक जगह ही बैठे रहो, एक हुआ राजसी प्रवृत्ति जो बोलता नहीं हमेशा एक्टिव रहो, और इन दोनों को बैलेंस करता है वो आपका तामसी तत्व है। तो ये जो है, ये जो पर्व है, इस तामसी प्रवृत्ति को जगाने का पर्व है और जगाए ही रखने का पर्व है। तो अगर बहुत लोग को क्या होगा कि अलार्म लगाना पड़ेगा, लेकिन बहुत लोग को अपने अंदर में ही अलार्म लग जाएगा। तो बहुत लोग क्या होगा कि उसको विजयादशमी के लिए किसी दशहरा का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए रोज़ ही विजयादशमी है। लेकिन सामान्य मनुष्य को विजयादशमी के पर्व का इंतज़ार करना पड़ेगा जगाने के लिए। अंतर यही है। जो लोग महात्म लोग हो जाते हैं, जो समझ जाते हैं कि जीवन क्या है, और वो जीवन को से मोह नहीं करते, उससे कोई आसक्ति नहीं पालते, उससे कोई विरक्ति नहीं पालते, वो जो जीवन ऐसे जीते हैं जैसे एक नाटक का पात्र हो, वो लोग जो ऐसा जीवन जीते हैं, वही लोग वास्तव में, उनके लिए रोज़ दशहरा है, उनके लिए रोज़ दिवाली है, उनके लिए रोज़ नवरात्रा है। तो ऐसे लोग को अलग से कुछ कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन ये जो कर्म कांड है, ये जो मंत्र है, बेसिकली एक सम्मोहन विद्या है, जिसमें कि आप अपने जो आपका चेतन मन है, उस चेतन मन को एकाग्र करते हैं, उसको सम्मोहित करते हैं, ताकि वो आपको कहीं भटकने न दे। और जब वो चेतन मन भटकता नहीं है, तब आप अपने अंतर मन की गहराइयों में गिरते हैं, और जब वहाँ गिरते हैं, तब आपको वो दिख जाता है, वो जो कि परम आत्मा है। और वो जो शून्य है, जब आप उतरते हैं उस शून्य में, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये शून्य अनंत से मिला हुआ है। शून्य पर जब आप पहुँचते हैं तो अनंत से आपको दर्शन हो जाता है। विज्ञान अनंत की यात्रा है और धर्म शून्य की यात्रा है, लेकिन मज़ा तो ये है कि दोनों एक जगह ही मिल जाता है। लेकिन जो विज्ञान के जब अंदर तक जाएगा, तब उसको धर्म का बोध हो जाएगा। जैसे अल्फ्रेड नोबेल ने जब इसका डायनामाइट का खोज किया, तो उनको बहुत पैसा प्राप्त हुआ, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में उनको समझ में आ गया कि हमने ये जो खोजा, इससे मानव जाति कितने लोगों को ख़त्म कर दिया। और उनको समझ में आ गया कि भाई ये जो अंत तक उनको लगने लगा था कि इससे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और वास्तव में हुआ भी। आगे चल कर के जो ये आपका वर्ल्ड वार 1 और 2, 1 में 2 करोड़ और 2 में 7 करोड़ आदमी मरे। तो आगे भी तो इस ढंग से जो ये किया, तो कहीं न कहीं उसको अपने अंदर में एहसास हो गया कि नहीं, ये करके हम कहीं नहीं जा सकते। तो उनको धर्म जो है, भोग के बाद त्याग तो अपने आप आ जाता है। नहीं तो ऐसे जो त्याग आप ज़बरदस्ती लाइएगा, तो ये 2 कौड़ी का त्याग होगा, और ये मुखौटा वाला त्याग होगा, ये तुरंत उतर जाएगा, ये ज़्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। तो ऐसे त्याग से बचिए, जो कि वो आपको केवल पाखंड नज़र आएगा वो त्याग। तो ऐसे त्याग से बचना होगा, और हमें ये समझना होगा कि जीवन का जो मूल स्वरूप है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, और उस ब्रह्मांड में इतनी छोटी पृथ्वी है, और उस इतनी छोटी पृथ्वी में हम इतने छोटे जीव हैं। तो हमारा क्या औकात हो सकता है, हम क्या अस्तित्व हमारा हो सकता है। तो इसी से निकले हैं और इसी में मिलना है, और इसी में तो यहाँ पर कोई तादात्म्य स्थापित नहीं करना है। लेकिन जीवन में तादात्म्य भी स्थापित करने की प्रवृत्ति परमात्मा ने डाली है, और ये डाली है अहंकार जीवन में रहने के लिए, बसने के लिए, रचने के लिए ज़रूरी होता। तो ये गुण आपको जोड़े रखता, तामसी प्रवृत्ति आपको धरती से जोड़े रहता, नहीं तो फिर आप धरती पर काम नहीं कर पाइएगा। तो ये सब जरूरी है। तो इसको विदेश भाव नहीं पालना है कि तामसी है तो बहुत ख़राब है और आपका राजसी है तो बहुत ख़राब है, नहीं। दोनों को बैलेंस करना सीख जाना है। इस जीवन में रहना है, लेकिन जीवन से परे रहना है। तो जिस दिन ये कलाकारी आ गया, उस दिन फिर जो है कि समझिए आप सचमुच में विजयादशमी के विजय पताका को लेकर के आप फहराने ज़िंदगी की गलियों में आप दौड़ने लगे उस विजय पताका को फहराने के लिए, और आप ये अनुभव करने लगे कि आप परम आत्मा में ही लीन हो गए और आप ही परमात्मा हो गए। तो धीरे धीरे
जो ये सेल्फ, जब मैं ख़त्म हो जाता है या तुम ख़त्म हो जाता, दोनों केस में परमात्मा से भेंट हो जाता। तो ध्यान इस चीज़ का नाम है जिसमें कि आदमी का जो है तुम ख़त्म हो जाता। अब कोई ध्यानी व्यक्ति जो है के लिए कोई तुम नहीं रहता, वो अपने आप में डूब जाता, उसके लिए कोई दुनिया नहीं रहता, वो अपने आप में डूब जाता। तो जब, लेकिन मज़ा तो ये है कि जब आपका तुम ख़त्म हो गया तो जाहिर सी बात है मैं फिर बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं बिना तुम के रह ही नहीं सकता। दुनिया ये जो अंतर्द्वंद का नाम है, तो बिना तुम के तो मैं हो ही नहीं सकता। और भक्ति इस मार्ग का नाम है जिसमें कि हमारा मैं ख़त्म हो जाता और सब लोग में ही हम मैं देखने लगते, तो अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देते। तो ये समर्पण का जो भाव है वो भक्ति भाव है, और इसमें हमारा मैं ख़त्म हो जाता, मैं विसर्जित हो जाता, और दोनों केस में जो है कि हमारा परमात्मा से मिलन हो जाता। और यही विजयदशमी का मूल मंत्र है कि आइए हम अपने सब विकारों को ख़त्म करें और अपने अंदर जो, हमारे अंदर जो परमात्मा का बृहद विहंगम रूप है उसको दर्शन कर लें। और ये जो दर्शन हो जाए तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाए, और ये सफल ही रहे। और जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है जीवन को जीना। जीवन खुद ही साधन है और खुद ही साध्य है, इसका अलग से कोई उद्देश्य नहीं हो सकता। जीवन का एक ही उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य है जीना, चलना। ये चलना ही जीवन है, तो ये चलते रहना है। और चलते रहने में वो गुरुत्वाकर्षण भी जरूरी है, और ये जो गुरुत्वाकर्षण है इसी का नाम है आपका तामसी प्रवृत्ति। और ये चलना, जो आप चल रहे हैं तो तामसी को काट करके राजसी गुण कर रहे हैं, और इन दोनों को बैलेंस करने का नाम है सात्विक। तो ये सात्विक आचार बना करके जीवन में विजय पताका लहराना है, यही का नाम है दशहरा। तो आइए, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके मन में भी एक सात्विकता का बोध जगा पाया होगा। तो हम अपने जब भी भोजन करते हैं, जब भी कुछ खाते हैं, जब भी कुछ सुनते हैं, जब भी कुछ देखते हैं, जब भी कोई स्वाद लेते हैं, तो आप कुछ पल के लिए सोच के देखिए, एक साक्षी भाव से देखिए, उसको महसूस कीजिए। और यदि भोजन करते हैं तो उसको भगवान के रूप में देखिए कि भगवान साक्षात आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उस ढंग से उसको खाइए, आराम से स्वाद लेते हुए खाइए और जाग के खाइए। देखिए कि आप कितना कैलोरी ले रहे हैं, क्या ये कैलोरी को आप खर्च कर पाइएगा? एक कैलोरी को खर्च करने में 22 कदम चलना पड़ता है, क्या आप इतना खर्च कीजिएगा? और अगर नहीं खर्च कीजिएगा तो ले क्यों रहे हैं? ये बोध जो होना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम बिल्कुल काम नहीं करें तो हमको 1500 कैलोरी का खर्चा है, और ज़्यादा ज़्यादा हम 1-2 घंटा चलते हैं तो 600 कैलोरी और खर्च होता है। तो टोटल हमारा खर्चा 2100-2200 कैलोरी है। पता चला हम 4000 कैलोरी रोज़ खा रहे हैं। तो अगर हम खा रहे हैं तो खा क्यों रहे हैं? और क्या हम केवल कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं कि प्रोटीन भी पूरी मात्रा में ले रहे हैं, कि फैट भी ले रहे हैं, कि फाइबर भी ले रहे हैं, कि हम केवल कार्बोहाइड्रेट ही लिए चले जा रहे हैं? और कार्बोहाइड्रेट मतलब भगवान शंकर, जो अमृत भी है विष भी है, उतना ही लेना है जितना खर्चा है। प्रोटीन का मतलब भगवान ब्रह्मा, जो आपके शरीर का ढांचा है, इम्यून पावर है। और जो आप सोचते विचारते हैं वो दिमाग से करते हैं, और दिमाग मतलब भगवान विष्णु, यानी कि जो फैट आप खाते हैं। तो आपको इस संतुलित करना होगा भोजन, और उसी के अनुसार चलना होगा। और ये संतुलन रोज़ का रोज़ है। एक दिन आप ज़्यादा खा लिए तो अगले दिन कम कर दीजिए, इस ढंग से चलिए तो आप शरीर की बीमारियों से भी मुक्त रहिएगा। और हमेशा वर्तमान में जीवन बिताइए। वर्तमान में जीवन बिताने का मतलब हुआ कामना में नहीं जीना। ना आपका, जब आप मरिएगा तो वो भी भविष्य में मरिएगा। जन्म हुआ था तो भूतकाल में जन्म हुआ था, ये दोनों पर आपका नियंत्रण नहीं हो सकता। केवल वर्तमान पर ही आपका नियंत्रण है। अगर आपको कैंसर भी हो गया, लेकिन वर्तमान में तो आप आराम से रह रहे हैं, तो जब आप ये क्यों सोच रहे हैं कि हम मर जाएंगे अगले सप्ताह? तो अगला सप्ताह तो अभी आया नहीं है। तो जब जो चीज़ आया नहीं है उसको सोच करके, जो अभी है, वक्त मिला हुआ है, उसको हम क्यों भूल जाएं? क्यों नहीं हम उसी को आनंदित होने लगें, उसी में कविता लिखने लगें, कहानी लिखने लगें, सोचने लगें, एक एक चीज़ को अभिव्यक्त करने लगें शब्दों में। हर वो काम जो आप बिना किसी उपयोगिता के करते हैं उसका एक अलग महत्व होता है। जैसे आप कुछ भी काम करते हैं, अगर हम ये वीडियो बनाएं और इसके थ्रू हमारा उद्देश्य रहे कि हमको फेमस हो जाना है, बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाना है, हमको नाम मिल जाना है, हमको लाइक्स मिलियंस में होना चाहिए, ऐसा पहुंच जाना है, तो फिर ये हमारा उत्पादन है, फिर ये प्रोडक्शन हो गया। तो प्रोडक्शन मत कीजिए इस दुनिया में। प्रोडक्शन करने से आप मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाइएगा, पागल हो जाइएगा। कुछ भी मिल जाएगा फिर भी और ज़्यादा जो है उद्विग्नता में पैदा होगी, वो आपको सोने नहीं देगा, जागने नहीं देगा, बिल्कुल मानसिक रूप से विक्षिप्त बना देगा। तो इसीलिए उत्पादन नहीं करना है, निर्माण करना है, सृजन करना है, सृजन करना है। सृजन का अर्थ होता है कि हर वो चीज़ जो आप आनंद के लिए करते हैं। अगर ये वीडियो बना रहे हैं तो हमारा काम है कि हम जो जीवन में कहना चाहते थे हमने कह दिया। अब कोई वो सुना कि नहीं सुना, उसको लाइक किया कि डिसलाइक किया, इसकी परवाह अगर आप करते हैं तो इसका मतलब आप इससे मोह बना लिए। मोह नहीं रखना। अगर कोई सम्मान करता है कि आपको वो धिक्कारता है,
दोनों केस को एक भाव से लेना है, ग्रहण करना है एक भाव से। ये इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको जीवन में अंगीकार करना आसान नहीं है। लेकिन जो लोग साधना में लीन हो जाते हैं, वो साधक बन जाते हैं, तो वो लोग आसानी से कर लेते हैं। जैसे भगवान बुद्ध को एक बार उनका एक जो है कि एक आदमी जब वो प्रवचन दे रहे थे, तो उस समय एक आदमी आकर उन पर थूक गया। तो उनका जो शिष्य थे आनंद, जो कि उनके चचेरे भाई भी थे, तो उन्होंने कहा कि भगवान कहें तो इसको सबक सिखा दें, ये आप पर थूक दिया है। तो भगवान बुद्ध ने क्या कहा, गुस्सा क्या था, कोई लकीर नहीं था उनके चेहरे पर। उन्होंने कहा कि हे आनंद, ये शख्स है जो कुछ कहना चाहता है, लेकिन इसके पास शब्द नहीं है। शब्द का कमज़ोर है ये आदमी, शब्द का गरीब है ये आदमी, लेकिन अपने थूक से इन्होंने कुछ कहना चाहा है, तो इस पर तरस खाओ कि बेचारा बोल नहीं पा रहा है। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने उसको कहा कि और कुछ कहना है तो कहो। वो फिर थूका। फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर और कुछ कहना रह गया हो तो कहो, मैं सुन रहा हूँ। तो लेकिन उसके बाद वो थूक के चला गया। भगवान बुद्ध ने आनंद को इशारा किया कि उसको जाने दो। बाद में अगले दिन वो आदमी उनके पैर पर पड़ गया। तो तब भगवान बुद्ध ने कहा कि ये उस व्यक्ति को, अगर जब वो थूका था आप उससे झगड़ा करते, आप उससे बोलते, तो फिर वो आपको और जवाब देता। उस ढंग से वो कभी ये जीतता नहीं, आप उसको जीत नहीं पाते, लेकिन हृदय से आपने उसको जीत लिया। वो आप पर थूकता गया। आप उसको आप अपना तरफ से उसको करना ही लुटाते गए। भगवान से भी प्रार्थना किए कि इसको पता नहीं कि ये क्या गलती कर रहा, हे भगवान इसको माफ़ कर देना। जब जीसस भी कह पाए कि हे प्रभु, इन्हें पता नहीं कि ये क्या गलती कर रहे हैं, ये जो सूली पर चढ़ाने वाले हमको ये क्या गलती कर रहे हैं, इनको माफ़ करना, इनको माफ़ कर देना। तो उसके लिए भी प्रार्थना करना जो आपको डैमेज कर रहा है। तो अगर ये जो चीज़ जब आ जाए, तो ये तभी आएगा जब आपका अहंकार विलीन होगा। और जब अहंकार विलीन हो जाएगा तो सारी दुनिया में आपको अपना मैं नज़र आने लगेगा। फिर वो परमात्मा का बोध जग जाएगा। फिर आपको हर जगह आनंदित महसूस होगा। फिर तो आपको खराब से खराब क्षण में भी आनंद ही हो उठेगा। फिर तो मौत आपके लिए एक उत्सुकता बन जाएगी कि अरे वाह, चलो देखते हैं मौत कैसा होता, चलो देखते हैं कैंसर का दर्द कैसा होता, चलो देखते हैं ये फांसी लगना कैसा होता, चलो देखते हैं ये डूबना कैसा होता। तो ये भी एक आनंद ही नज़र आने लगेगा। तो जब ये आनंद नज़र आने लगेगा तो वैसा केस में आप समझिए परमात्मा से आप मिल गए, और जड़ चेतन सब मिल गया, इकट्ठे हो गया, और वो पूरा अस्तित्व आप बन गए। फिर आप सागर बन गए, फिर आप बूंद नहीं रहे, तो जो है कि फिर आप परमात्मा बन गए। तो इसी का नाम है ये विजयादशमी, जिसमें हम अपने मन की सारे विकारों को पर जीत हासिल करते हैं, और जीत हासिल करके फिर तरोताज़ा हो जाते हैं। और जो लोग अभी नए हैं साधना में, उनको तो हर बार इसी ढंग से करना पड़ता है, लेकिन जो गहरे उतर जाते हैं उनके लिए रोज़ दशहरा है, और उनके लिए रोज़ दिवाली है, उनके लिए रोज़ होली है, और रोज़ जो है उनकी होलिका जलती है, रोज़ जो है कि रावण उनके अंदर जलता रहता है। तो जलाना नहीं पड़ता, वो रावण और राम जो है इकट्ठे, वो दोनों एक समान बन के रहता है, और वो कभी जजमेंटल नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि ये गलत हुआ, ये सही हुआ, क्योंकि उसको पता है गलत और सही एक ही सिक्के का दो पहलू है। अगर गलत ना हो तो सही का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, अगर सही ना हो तो गलत का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये एक ही सिक्के का दो पहलू है। इसलिए भगवान बुद्ध से अगर पूछेगा कि कौन चोर है और कौन ये किसी के यहाँ चोरी हुआ, कौन जो भुक्तभोगी और कौन जो भोगता है, तो आप वो ये नहीं बोलेंगे कि कौन ये है, वो बोलेंगे कि दोनों ये है। बस खाली देखते रहना, कुछ रिएक्ट नहीं करना। भगवान बुद्ध के सामने अगर कोई आदमी चोरी करने लगे तो भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे, वो शांत रहेंगे, क्योंकि तो पता है कि वो आदमी चोरी कर रहा है क्योंकि उसके पास धन है, वो धन क्यों रखा, वो इस ढंग से सोचेंगे। तो इस ढंग से सोचने में हमारी नैतिकता हमको रोकती है। हमारी नैतिकता ये नहीं कहती कि हम धन रखे हुए हैं तो चोर को आज़ादी मिल जाना चाहिए कि वो चोरी करे, तो हमारी नैतिकता ऐसे रोकती है। लेकिन जो जीवन का जो मूल चीज़ है, जो नैसर्गिक चीज़ है, वो ये है कि द्वंद्व ही जीवन है। तो ये द्वंद्व को ही आपको संपूर्णता में समझना होगा। तो आपके लिए ना कोई चीज़ बुरा हो जाए, ना कोई आपके लिए भला हो जाए। जब तक आपके लिए कोई चीज़ बुरा रहेगा तब तक आपके लिए कोई चीज़ भला हो जाएगा। तो उस ढंग से जब तक कोई आपके लिए भला रहेगा तब तक कुछ न कुछ चीज़ को बुरा भी होना पड़ेगा। लेकिन यदि आप उस स्टेज पर पहुंच जाइएगा तो आपको बुरा भला सब एक ही नज़र आने लगेगा। तो उसमें आप फिर नीतिगत अंतर नहीं कर पाएंगे कि ये सही है कि ये गलत है। तो उसी को धार्मिक व्यक्ति कहते हैं। लेकिन सामान्यतः हम नैतिक व्यक्ति और धार्मिक व्यक्ति को एक ही समझ लेते हैं, जबकि नैतिक व्यक्ति अलग होता है और धार्मिक व्यक्ति अलग होता है। नैतिक व्यक्ति
जो बाहरी नैतिकता बाहरी ओढ़ा गया आवरण है, और धर्म अंदर से जन्मता है, जो आपको अंदर से बोझ जग जाता है कि नहीं, ये धरती में जो है सबका कुछ ना कुछ कारण है। तामसी का भी कारण है, राशि का भी कुछ कारण है, और बैलेंसिंग का भी कुछ कारण है। ये तीनों का महत्व है। तो फिर आपके लिए ये किसी से घृणा भाव खत्म हो जाता है और एक समान जीवन हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना। बिल्कुल एक ऐसा झील जिसमें कि बिल्कुल शांत हो, और उसी शांत झील में चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो अच्छा झलकता है। अगर उसमें थोड़ा भी कंकड़ मारिएगा तो देखिएगा कि प्रतिबिंब ठीक से नहीं बन रहा है। तो आपने मन को इतना शांत कर दीजिए कि मन को उस आईने के समान रखिए कि सुंदर स्त्री आए कि क्रूप स्त्री आए, आईना को कोई फर्क नहीं पड़ता। आईना कभी नहीं कहता कि सुंदर स्त्री को रोकने के लिए प्रयास नहीं करता, और जो है कि क्रूप स्त्री को हटाता नहीं, वो एक समान बना रहता। तो जीवन में, अपने जीवन में आप एक आईने के समान जीवन बिताइए कि कोई भी आए, आपके जीवन में कुछ भी घटना घटे, आप उससे अप्रभावित बिल्कुल रहें, कमल के फूल के समान, कि उसमें बिल्कुल ही आप कीचड़ में रह करके भी कीचड़ से पड़े रहना। तो यही जीवन है, और इसके लिए कोई हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं है। यहीं पर इसी जीवन में जो है कि आपको मोक्ष यहीं पर नसीब हो जाएगा। इसी का नाम है विजयदशमी। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपके अंदर कुछ न कुछ पॉजिटिविटी मैं जगा पाया हूँगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी ये जो है कि परमात्मा का सुगंध वहाँ तक भी पहुँचे, और उनकी परमात्मा से भी हमारा भेंट हो सके, और जो है कि एक परमात्मा दूसरे परमात्मा से मिल सके। हर आदमी के अंदर परमात्मा है, लेकिन अंतर यही है कि उसको किसी को बोध हो जाता और किसी को बोध नहीं होता। तो जो जिसको बोध हो जाता वो भगवान बन जाता, और जिसको बोध नहीं हो पाता वो ताउम्र एक सतत जीवन में भटकते ही रह जाता। तो इसी का नाम है। और वैसे लोगों को मौत से डर लगने लगता कि कब मौत ना आ जाए, और लेकिन जो भगवान बन जाता उसके लिए मौत भी बस एक जीवन का एक रूप है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, एक्स एंड फर्स्ट एचओडी, स्किन विधि, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान। मैं अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपसे मिलता रहता हूँ, आगे भी मिलता रहूँगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और उम्मीद करता हूँ कि परमात्मा आपके जीवन से सारी तामसी प्रवृत्तियों को नाश करे, और जो है कि राजसी प्रवृत्ति भी आप करते रहें, तामसी भी रहे, राजसी भी रहे, लेकिन इन दोनों का बैलेंस करना आप जीवन में सतत करना सीख जाएं, और ये बैलेंसिंग एक्ट हमेशा रहे। इसी की प्रार्थना मैं परमात्मा से करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और लोगों को भी सुखी और स्वस्थ बनाए रखें। तो सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिनः, इसी की कामना के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। आगे भी आपसे मिलता रहूँगा। नमस्कार।